नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज 24 जून को हमारा ये 8वां लाइव हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे पास बच्चा बैठा संदीप स्वामी, आपके पिताजी हैं शंकरलाल जी स्वामी, दादाजी नारायणदास जी हैं क्या दुनिया में आपके, तो उनको प्रणाम करूंगा। और आप हैं गिरिराज स्वामी, आपके भैया हैं जो यहाँ अपना खुद का शॉप चलाते हैं। एक बहन है, उसकी शादी हो गई। ये नई ढाणी का है, बूढ़ी बढ़ाच गाँव का नाम है और इसमें नई ढाणी बोलते हैं इसको। पढ़ें 10th में आपका इसको 74% है, 12th का 68% है और इस बार आपका नीट का रैंक 17,300 के साथ आप सिलेक्ट हुए हैं। सीएलसी के विक्ट्री हॉस्टल में थे। तो मैं सबसे पहले तो संदीप आपसे बात करना चाहूँगा। आप अपनी पूरी जर्नी 10th 12th के बाद से लेके अब तक की पूरी जर्नी आपकी लाइफ में क्या अप्स डाउन रहे, क्या क्या रहा, आपकी कहानी अपने आप प्रेरणा से बन जाएगी लोगों के लिए। तो बहुत खुल के अपनी बात को रखे संदीप। मेरा नाम संदीप स्वामी है। मैं नीट 2025 में स्कोर रैंक है 17,300। मैंने 10वीं 2016 में की थी, 12वीं 2018 में पाउटा से। 12वीं की परसेंटेज 68 है। फिर मैंने कोचिंग ली थी जयपुर से, इनोवेशन कोचिंग से। फिर मेरा नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने सेल्फ स्टडी की कोरोना में 2-3 साल तक। फिर मैं 2024 में टेस्ट ज्वाइन की, सीकर गया था, पीजी में रहा था। उसमें मेरी रैंक आई थी 30,000। फिर 2025 में मेरी रैंक आई है 17,300। तो आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप, आप बड़ी प्रेरणा है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि 18 में आपने 12th किया। कई बच्चे इस बात को छुपाते हैं, छुपाने की बात भी नहीं है, बताना चाहिए। कई बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। क्यों गिरिराज भाई? फिर उसके बाद 1 साल आपने इनोवेशन में कोचिंग किया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया। तो देखा जाए तो कोरोना में आपका फ्लो बन नहीं पाया, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो ढाणी में 10 घरे आ। क्यों? तो कोरोना में बहुत जगह दिक्कत रही कुछ बच्चे। उसके बाद आपने 2024 में सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की सीकर जाके। आपकी रैंक आई 30,000। तो देखा तैयारी तो एक साल की तो नहीं यार, बाकी कोरोना क्या तैयारी मानते हैं। और फिर 30,000 रैंक थी और इस बार आप विक्ट्री हॉस्टल में रहे। 2025 में आपकी 17,000 रैंक आ गई। तो ऐसे और भी बच्चे होंगे संदीप जो 2-3 साल से कोरोना के चक्कर में डिस्टर्ब हो रहे होंगे। हो सकता है इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको ये कहना चाहूँगा, हिम्मत ना हारे और सीकर चले जाएं। सीएलसी सीकर ज्वाइन कर ले। पिछली बार आपकी फीस आपकी रैंक 30,000 थी, तो आपका रहना खाना हॉस्टल कोचिंग फीस कितनी लगी पिछली बार आपकी? फ्री था, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा। तो आप तो इस बार भी है, जिस लड़के की नीट में 40,000 तक रैंक है उसका रहना खाना हॉस्टल सब फ्री है। उसके ऊपर भी आपकी रैंक 50, 60, 70,000 तक है, तो वहाँ भी एक स्कॉलरशिप है। तो आप सीएलसी आए या सीएलसी हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं। आप सीएलसी आएंगे तो हम निश्चित रूप से आपका पूरा सेव करेंगे। मैं घर आया हूँ, मैं तो नहीं जानता बच्चा कौन है, लेकिन बच्चों ने एक साथ रहना दिया, रहना फ्री दिया, खाना फ्री दिया। ठीक है, रिजल्ट की जरूरत संस्था को है, उससे अच्छा तो इसका तो पूरा जीवन बन गया। संस्था का तो एक रिजल्ट बनता है, बट एक बच्चे का पूरा जीवन बन जाता है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आप घर दिखाए पूरा बिल्कुल सामान ढाणी बैठे। वहाँ देखो हमारी गाँव के गार्जियन बैठे हैं, उधर देखो पूरा गाँव का देसी माहौल, हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, उधर एक जीप खड़ी है, ठेठ गाँव का ठाट बाट है यहाँ पर। और पढ़ाई में आपका कहना ये डॉक्टर पहले बड़ा है, क्यों शंकर जी? पहले डॉक्टर बड़ा है। और अब मैं और क्या कहना संदीप यार, कुछ विशेष प्रेरणा बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आप जो 1-2 साल में हार के बैठ जाते हैं? क्या कहना चाहोगे? हिम्मत ना हारे, लगे रहे, निरंतर सफलता जरूर मिलेगी। तेरा रूममेट कौन था विक्ट्री हॉस्टल में? भरत चौधरी। उसका क्या रहा? उसके 520। तो 520 है, उसको तो शायद थोड़ा सा 30 किस कौन से देंगे उसकी 32 उसको वापस आगे सीएलसी हो नहीं है। उसको फोन करना भाई, क्या भरत लाइव देख रहा है ना, तू भरत को फोन करना है भाई, वापस लग जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू डियर। मैं चाहूंगा गिरिराज जी आपको दे। गिरिराज जी, भाई को 3-4 साल हो गए, आप बड़े भाई की तरह हैं, मतलब बड़े भाई आप पिता की तरह हैं आप, तो कैसा फील हो रहा है आपको? भाई डॉक्टर बन रहा आपका? बहुत खुशी है, क्योंकि स्ट्रगल किया हर चीज में, बहुत मुसीबतें आई, होपलेस हो गया था कोरोना में। हाँ बिल्कुल। फिर सीएलसी में वहाँ जाके गए, वहाँ से हमें बहुत खुशी मिली। अब इस बार सिलेक्शन हो गया इसका, तो सीएलसी परिवार का बहुत बहुत आभारी है। आप क्या करते हो बेटा? मैं बेकरी कर रखी है सर, यही कोटपुतली में कर रखी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? जो आपके भाई ने स्ट्रगल किया 2-3 साल कोरोना का, ऐसे और भी बहुत से बच्चे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे एक बड़े भाई के नाते? ये एक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू डियर, थैंक यू। शंकर जी को मोबाइल आपको कैसा लग रहा है आपका? हाँ एक मिनट, एक वापस से
और ये आपके परिवार का पहला डॉक्टर है क्या? जी सर। ये ढाणी मेरे परिवार में आपके ननियाल में बुआ फूफा और डॉक्टर कहीं नहीं है कोई? डॉक्टर नहीं है कोई। आपके खून के रिश्ते में पहला डॉक्टर है? पहला डॉक्टर है सर। क्या बात है, ताली बंदी बात है तो जोरदार वाली बात। थैंक यू भाई साहब। वो तो शंकर जी कैसा लग रहा है, बच्चा डॉक्टर बन गया? बहुत बढ़िया लग रहा है, भगवान बहुत बढ़िया समझे। सीकर गए तो कभी आप? नहीं गए जी। सीकर गए नहीं कभी? आप गए सीकर? हाँ वही आयो। आप सीकर कभी नहीं गए? अब आना, दीपावली के आसपास विजयोत्सव प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें जरूर आना है। जरूर लो। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे एक उम्र आपकी छोटी सी बच्चे लग रहे हैं, लेकिन आप मेंबर हैं पंचायत समिति के। अपना पूरा परिचय दें और फिर बताएं आप। मैं हरद्वार लाल स्वामी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य या बुरी बड़ास से हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि परिश्रम ही सफलता की प्रथम कुंजी होती है। और इसके साथ साथ सीएलसी ने जो एक जोरदार धमाका किया है इस नीट के सिलेक्शन में, हमारे बुरी बड़ास में भी जिन बच्चों का सिलेक्शन दिया है सीएलसी ने, तो सीएलसी कोचिंग का और सीएलसी के निदेशक है, मेरे आदर्श भी है। मैं इनको आदर्श के रूप में मानता हूँ। तो ये मेरे को हो सकता नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तो इनको सरवण जी को एक आदर्श के रूप में जानता हूँ कि प्रतिवर्ष ये हजारों नहीं लाखों युवाओं के का भविष्य सुधारते हैं, संवारते हैं। इनके लिए इनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इन्होंने हमारे बुरी बड़ास के ग्रामीण माहौल में यहाँ आकर के आपने एक हमारे को डॉक्टर दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। तो ये हमारे सब परिवारजन हैं। तो ये गिरिराज भाई हैं, दुकान चलाते हैं। संदीप भाई, बड़ी बहन शादी हो गई, तो इस परिवार में खुशियां हैं। और 10 साल बाद देखना पूरा परिवार का नक्शा बदल जाएगा। देख रहा हूँ सर मैं तो। आज के 20 साल पहले कुछ बच्चे आए थे, झोपड़ियों में रहते थे, आज वो मालिक हॉस्पिटलों के, बस में आते थे, आज कार में आते हैं। तो ये सीएलसी है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि संदीप ने कोरोना के उस दौरान भी हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। 2024 में आपने जाके टीएस ज्वाइन की सीएलसी में, तब आपकी 30,000 रैंक आई। फिर आप लास्ट ईयर सीएलसी आपको गोद लिया, रहना खाना पढ़ाना सब फ्री, आपको विक्ट्री हॉस्टल दिया और 17,300 रैंक के साथ एक अच्छी रैंक कहते हैं इसको हम, अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति लेके जाता हूँ। आज हम लोग दोस्तों, आप सब जानते हैं, अलवर जिले के राउंड पे, तो अलवर कोटपूतली वाले बेल्ट में थे। तो 21, 22, 23, 24 4 दिन में लगभग हमने 30 डॉक्टर्स के घर जाके ये प्रोग्राम किया है। और उसके एक ही मकसद है, ये प्रोग्राम करने के पीछे हमारी कोई मार्केटिंग नहीं है, वो तो इनको सब पता है कि बच्चा डॉक्टर है। लेकिन इस घर को इससे दिखाया मैंने कि ऐसे घर में कोई बैठा बच्चा भी सपने पाल सकता है, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ। ऐसे घर में बैठा कोई हमारा गार्जियन, कोई भाई, हमारा ताऊ, हमारा काका, कोई दादा भी सपने पाल सकता है, या मेरा पोता पोती भी, मेरा बेटा बेटी भी सिलेक्ट हो सकता है। इसलिए ये प्रेरणा बनती है अपने आप में। अब दोस्तों, कल 25 तारीख को हम लोग सीकर रहेंगे, 26, 27 को हम लोग फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लाइव करेंगे। 28 तारीख के बाद हम जयपुर या जोधपुर बेल्ट या नागौर बेल्ट की तरफ वापस मूव करेंगे। तो आओ दोस्तों, मिलकर सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं, सपने पूरे करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।